ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है, आदत बनी। वो रिफत खाला हेड नर्स रह चुकी है ना, तो मुझे ये था कि मुझे दवा दे देंगी। इनके पास तो काफी एक्सपीरियंस भी है। हाँ बेटा, जब ये आई थी ना तो इसकी तबीयत और ज्यादा खराब थी, मैंने इसको दवाई दे दी। अब तुम देखो कितना सुकून है ना इसे। अगर तुम समझती हो सर रोने धोने से मैं अपना फैसला बदल लूंगा, अपने कदम पीछे उठा लूंगा, तो बिल्कुल गलत समझती हो। अल्लाह की बात ना मेरी माँ का शुक्र अदा करो कि मेरी जबान पर ताले लगा दिए उन्होंने, वरना खुदा की कसम 3 लफ्ज बोल के तुम्हें 2 मिनट में फारिग कर सकता था मैं। मॉम, मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं। मॉम, मैं नेहा के बेबी को देखना चाहता हूं। हाँ तो ठीक है, मैं पिक्स खींचकर भेज दूंगी और फिर जी भर के देखते रहना। मॉम, मैं नेहा को भी देखना चाहता हूं। इकरार के जाने का जख्म फिर से ताजा हो गया होगा उसका, दुख बांट लूंगा उसका। मत भूलो कि वकार को तुम्हारा वहां जाना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। उनके बुरा लगने से मैं अपनी खुशियों को खत्म नहीं कर सकता। करना पड़ेगा मिकाल खत्म, और ऐसी सारी ख्वाहिशों का गला घोटना पड़ेगा तुम्हें जिससे वहां रानिया का रहना मुश्किल हो जाए। इस तरह से ज्यादती है मॉम मेरे साथ। नहीं, ज्यादती तुम कर रहे हो। और मत भूलो कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। याद है मुझे सब। वो रिश्ता मेरे गले में पड़ा हुआ ऐसा ढोल है जो मुझे ना चाहते हुए भी बजाना पड़ा है, सिर्फ आपकी वजह से। अच्छा, अब तुम्हारे गले में ढोल पड़ ही गया है ना, तो इसे हंसी खुशी बजाओ, यूं मुंह लटका कर नहीं। मॉम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मिकाल, बेकार की जिद मत करो। जो नहीं हो सकता उस पर बहस करना मुनासिब नहीं है। मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूं। कल ही बात हुई है मेरी, बहुत खुश था। पता नहीं अब फोन क्यों ऑफ आ रहा है। मैंने मुस्तफा की तस्वीरें भेजी थी लेकिन वो भी नहीं देखी, बल्कि रिसीव ही नहीं हुई। या खैर करे भाई, ये कैसे हो गया? ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि उसका फोन बंद जा रहा हो। इस बात का बहुत ख्याल रखता है। मैं मानूर को ट्राई करती हूँ। हाँ हेलो, अल्लाह का शुक्र है तुमने फोन उठाया। अबरार को फोन ट्राई कर रहे थे, उसका फोन तो बंद आ रहा है। अच्छा ठीक है, बस उसे कह देना कि जब फोन चार्ज हो जाए तो हमें कॉल कर ले। तुम लोगों से आराम से बात कर रही थी, खाला मी बहुत याद कर रही थी। ठीक है, चलो अल्लाह हाफ़िज़। हालांकि उसका फोन चार्ज नहीं था, तो बस वो चार्ज हो रहा है इसलिए बंद आ रहा है। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो नेहा। भाभी, आपको भी बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहादुर बच्ची है हमारी। बहादुर है ना, जब ही तो इतना बड़ा गम बर्दाश्त कर लिया उसने इकरार का। भाभी, आज तो खुशी का दिन है, कोई नहीं रोएगा। अच्छा, इसे तो दिखाओ। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत प्यारा है, बिल्कुल इकरार जैसा लग रहा है। ये लो भाई, इसके लिए क्या किया जाए, किसी गरीब को दे देना। वो इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हैं। ये तो मेरा प्यार है भाई,
अजनबियों जैसी बात कर रही हूँ। अच्छा ये बताओ, क्या नाम रखा है इसका? मुस्तफा। मुस्तफा, माशाल्लाह बहुत प्यारा है भाभी। अल्लाह ताला इसको लंबी जिंदगी दे और सबका फर्मा बरदार बनाए। अच्छा वो रानिया कहाँ चली गई? मिली रुखसाना से कि नहीं? हाँ, सलाम करके गई थी किचन में। सलाम करके किचन में चली गई? अजीब सी बात है, मैं जाकर उसको भेजती तुम्हारे पास। अरे भाभी रहने दे, कैसा तकल्लुफ, अपना ही तो घर है, मैं जाके मिल लूंगी ना उससे। क्या बात है रानी, मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ तुम कुछ उलझी हुई सी हो। क्या आफरीन की वजह से परेशान हो? नहीं मॉम, आफरीन का क्या जिक्र, इस घर में सब उसको भूल चुके हैं, ये गलती से भी उसका जिक्र नहीं करता। तो फिर किस बात पर परेशान हो? मुस्तफा को जब गोद में लिया था तो अपनी कमी का एहसास हुआ। मैं भी ममानी को ये खुशी देना चाहती हूँ। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? शादी को इतना वक्त गुजर गया, कहीं मेरी गोद भी तो सुनी नहीं रह जाएगी। ना करे, सोच समझ के बोला करो रानिया। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने वकार से भी डिस्कस किया है, वो मुझे तसल्ली देकर चुप करा देते हैं, कहते इस चीज को अपने दिमाग पे सवार ना करो, अल्लाह ने जब औलाद नवाजनी होगी वो नवाज देंगे। रानी एक बात कहूं, तुम अपना चेकअप करवाओ। और वैसे भी मैं ये बात तुमसे कितने अरसे से कह रही हूँ बेटा, अब देर नहीं करो, फौरन जाकर अपना चेकअप करवाओ। और हाँ, वो नीनू की डॉक्टर है ना, वो बहुत अच्छी है, तुम प्लीज उसी के पास जाना। परेशान नहीं हो, सब अच्छा होगा। चलो अब चाय, मैं चाय लेकर आ रही हूँ। आफरीन, मैं मार्केट जा रही हूँ, जरा दरवाजा बंद कर लो बेटा। कि तुम इतना तैयार क्यों हो रही हो? कहाँ जा रही हो? अपने ससुराल जा रही हूँ। ससुराल पर क्यों? अब्बू तो हैदराबाद जाकर बैठ गए, लग रहा है उनके दोस्त के बेटे की शादी नहीं बल्कि उनके अपने सगे बेटे की शादी हो रही है। कोई एहसास ही नहीं है मेरा। तो कौन से घर पे बैठो, तुम कहीं नहीं जा रही, तुम्हारे अब्बू 1-2 दिन में आ ही जाएंगे, फिर चली जाना। अम्मी 1-2 दिन नहीं रुक सकती मैं, मुझसे 1 सेकंड भी सब्र नहीं हो रहा, आप मेरे साथ चलें। तुम्हारे साथ देके मेरी भी इज्जत अफजाई कर देंगे वो लोग। मैं तो तुम्हारे अब्बू के साथ ही जाऊंगी और तुम भी सुकून से बैठ जाओ, अभी मत जाओ। मैं नहीं रुकने वाली अम्मी, आपने नहीं जाना तो मत जाए, पर मुझे रोकने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी अपने मामलात खुद। इतनी मुश्किलों से तो उस घर में जाने का आसरा हुआ है, अब मैं अब्बू की वजह से ये मौका नहीं गवा सकती। इतनी सज धज के जाओगी ना, किसी को तुम पे तरस नहीं आएगा और ना ही कोई तुमसे हमदर्दी करेगा, समझी? अगर फिर भी तुमने जाना है तो घर को ताला डालकर जाना, चाबी है मेरे पास, वैसे ना जाओ तो अच्छा है। चलो सो जाओ, चलो मुस्तफा। नेहा, हाँ सामने को। वालेकुम अस्सलाम।
जब से तुम्हारी खुशखबरी सुनी थी अम्मी अब्बू के साथ मिलने आना चाह रही थी तुमसे, लेकिन फिर अब्बू हैदराबाद चले गए काम से, लेकिन मुझसे रहा भी नहीं गया, इसीलिए बस चली आई। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो नेहा, माशाल्लाह से बहुत क्यूट है। क्या नाम रखा तुमने इसका? नेहा, क्या नाम रखा तुमने इसका? आफरीन भाभी मुस्तफा नाम रखा है। माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। मैं गोद में लूं? वो आफरीन भाभी वो छोटा है ना बहुत, तो बस रोता है किसी के पास जाके। घर में कोई है नहीं क्या? आंटी रानिया सब कहाँ हैं? रानिया ऑफिस गई है, खाला मी और भाईजान फातिहा पे। तुम सब मुझे भूल गए हो ना? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बात तो ऐसी ही है, इसीलिए तो तुम मेरी कॉल तक का जवाब नहीं देती हो। यकीनन तुम्हें वकार ने मना किया होगा, बहुत सख्त दिल है वकार। जरा सी देर में भूल गए मुझे, और एक मैं हूं जो हर सेकंड हर सांस में उन्हें ही याद करती रहती हूँ। नेहा, मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया वकार की तवज्जो और प्यार हासिल करने के लिए किया। मैं उनसे दूर नहीं रह सकती नेहा। मैं जिस तरह ये वक्त गुजार रही हूँ सिर्फ मैं और अल्लाह जानता है। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह किसी औरत के सर से उसका साया अलग ना करे, बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर, वो तुमसे और तुम्हारे बेटे से तो बहुत मोहब्बत करते होंगे ना। तुम एक दफा उनसे बात करके देखो मेरे लिए, उनको मनाने की कोशिश करो। वो नहीं सुनेंगे मेरी बात। नहीं नीनो, तुम देखना वो मान जाएंगे। तुम एक दफा बोलोगी ना, वो जरूर मान जाएंगे। देखो, तुम्हें प्यार के प्यार का वास्ता, तुम्हें तुम्हारी औलाद का वास्ता, तुम प्लीज मेरे लिए बात करो। मैं तुम्हारे आफरीन भाभी आप क्या करिए ये? मैं बात करूंगी, आप फिक्र ना करें। कोई तो उम्मीद दिलाओ मुझे खुदा के लिए। अच्छा मैं बात करूंगी, मैं कह रही हूँ, लेकिन आफरीन भाभी हो सकता है भाईजान मेरी बात सुने भी ना। सुनेंगे तुम्हारी बात, जरूर सुनेंगे तुम्हारी बात। तुम एक दफा बात तो करके देखो, तुम उन्हें एक दफा वास्ता देकर देखो, मेरी फरियाद उन तक पहुंचाओ तो प्लीज नीनो। मेरी तमाम उम्मीदें तुमसे जुड़ी हैं अब। इतनी हैरान क्यों हो रही हो? ये मेरा भी घर है, अभी रिश्ता टूटा नहीं है मेरा। हाँ, रिश्ता टूटा नहीं है, पर बच्चा भी नहीं। ऐसा तुम समझती हो। देखना, मैं इस घर में वापस जरूर आऊंगी। लगता है जागते हुए ख्वाब देख रही हूँ, क्योंकि जितनी नफरत वकार तुमसे करते हैं ना, मुझे नहीं लगता वो तुम्हें वापस लेकर आएंगे। वैसे तुम्हारे जाने के बाद इस घर में बहुत सुकून है, और वकार इस सुकून को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वकार क्या करते हैं क्या नहीं, इसकी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात तो बताओ, तुमने अभी तक कोई गुड न्यूज क्यों नहीं सुनाई? देखो आफरीन, अपने काम से काम। मैं कुछ बोलूं तो मैं अपने काम से काम रखूं? जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है ना, ये सब तुम्हारे साथ इसीलिए हो रहा है। एक्सक्यूज मी, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम इस पॉइंट पर खड़ी हो। नहीं,
जब से तुम वकार की जिंदगी में आई हो मेरे खिलाफ कान भरती रही। तुमने भड़काया उन्हें मेरे खिलाफ, सब जानती हूं मैं। वरना वकार लाख गुस्सा हो जाए वो कभी ऐसे रिएक्ट नहीं करते। तुम देख लेना, तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा होगा। हेलो, हेलो, कैसी हो? तुम तो मुझे भूल ही गई, बिल्कुल मेरे ससुरालियों की तरह। कितना तुम्हें कॉल किया, तुम्हारा नंबर ऑफ जा रहा था। मैं तुम्हारे घर भी आई थी, लेकिन उन्होंने बताया तुम घर पे हो ही नहीं। हाँ, मैं अपने शौहर के साथ लाहौर गई हुई थी, अभी कुछ दिन पहले ही वापस आई हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन बता तो देती ना मुझे। हाँ, बस अचानक ही हमारा प्रोग्राम बन गया, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मिल सकी। अच्छा ये बताओ तुम कैसी हो, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? कहाँ ठीक चल रहा है यार, रानिया की साजिशों की वजह से वकार ने मुझे मेरे घर वापस छोड़ दिया। ओहो, तो अब क्या करूं यार, मैं तो बस अभी नीनो से मिलने घर आई थी। तुम्हें पता है उसने अपने बेटे का नाम मुस्तफा रखा है। अब तुम बस देखना हमें क्या क्या सीन देखने को मिलेंगे। पहले तो वो इद्दत में थी तो ख्याल नहीं किया उसने, तो अब क्या खाक करेगी। वैसे निम्रा, मैंने तुम्हें एक काम कहा था। अभी मैंने बताया तो है कि यहाँ पर थी ही नहीं मैं। अब तो आ गई हो ना यहाँ, नजर रखना उन पर। हाँ हाँ, तुम बेफिक्र हो जाओ। और ये बताओ तुम्हारी बहन ठीक है? अरे कितना क्यूट है ना नेहा का बेटा। बिल्कुल नेहा पे गया है। आपने बताया कि मैं मिलना चाह रहा था उससे। नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया तुम्हारे बारे में उसको। और वैसे भी नेहा को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होता ना तो झूठे मुंह ही सही तुम्हारी खैरियत पूछती, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्यों करती हो? उसको तो प्यार है ही नहीं मेरे से। प्यार तो मुझे है उससे। अच्छा छोड़ो, शाइस्ता शादी की डेट मांग रही है, क्या जवाब दूं उसको? अभी नहीं मॉम। क्यों? अभी क्यों नहीं? तुम शादी को कब तक टालोगे और किसके आसरे पर? किसी के आसरे पर नहीं टाल रहा मॉम। मैं आपको बता चुका हूं कि मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं करनी शादी? इतना टाइम गुजर गया, वो तो शराफत है शाइस्ता की जो अभी तक कुछ नहीं बोली थी, लेकिन अब उसका सब्र भी ना खत्म हो गया है। वो आज आई थी, उसके तेवर बहुत बदले हुए थे। कह रही थी या तो शादी की डेट दो या मंगनी खत्म कर दो। आई थिंक दूसरा वाला ऑप्शन बेहतर है। मिकाल, तुम अपनी कमिटमेंट से पीछे हट रहे हो। नहीं फिर रहा मॉम। आपने कहा मंगनी कर लो, मैंने कर ली। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब शादी का दिल करेगा तो शादी करूंगा। अब शादी का दिल कर ही नहीं रहा तो क्या करूं? मैं शाइस्ता को अगले महीने की तारीख दे रही हूं। मॉम अगर आपने ऐसा किया ना तो मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए मैं मुल्क से बाहर चला जाऊंगा। और मुझ पर जबरदस्ती के फैसले मत थोपे। ये ले। आफरीन आई थी आज। क्यों आई थी?
नीनू को मुबारकबाद देना। किस मुंह से आई थी? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी यहाँ? हैरत हो रही है मुझे। वो आफरीन है, उससे हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते। काफी बद्दुआएं देकर गई है मुझे। कह रही थी कि मेरी गोद सूनी होने की वजह उसकी बद्दुआएं। क्या बकवास है ये? एक लम्हे को तो मैं भी डर गई कि कहीं मुझसे टीम के मामले में ज्यादती तो नहीं हो। तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो खुद अपनी दुश्मन है, और जो लोग इस तरह से गुनहगार होते हैं ना, उनकी दुआएं नहीं लगती। परेशानी वाली बात है ना वकार, ना इतने इलाज के बाद भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। तुम्हें स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब अल्लाह पाक चाहेंगे तो वो तुम्हें नवाजेंगे। इंशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। नीनू, मेरे शहजादे से तो मिलवा। बहुत कमी महसूस हुई तुम लोगों की, बहुत मिस किया। स्पेशली इन दिनों भैया की तो बहुत ज्यादा याद आई। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। तुम क्यों इतनी पतली हो गई हो? ये आप इनसे पूछे। क्या बताऊं, दिन रात काम करती रहती थी। जब से मेरी तबीयत खराब हुई, ये तो रातों को भी नहीं सोई, हर वक्त मेरा ख्याल रखती। और फिर तुम सब भी नहीं थे। और तुम भी ना बहुत नाजुक तबीयत के हो, हर वक्त बीमार हो जाते हो। और क्या, हल्का सा बुखार होता है तो जनाबे वाला की देखभाल करनी पड़ती है। कितना क्यूट है। अच्छा, ये निम्रा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, शायद मैं जानती हूँ इसे। आप आफरीन की दोस्त है ना? हाँ, हमारे सामने वाले घर में। जी, वैसे आपका हौसला है। मेरे शौहर अगर किसी लड़की को देख भी नहीं तो मुझसे बर्दाश्त भी ना हो, और आपके शौहर तो बहुत ही फ्रैंक हैं, देवर और भाभी। जी, वो काफ़ी फ्रैंक है आपस में, और मुझे मेरे हस्बैंड पे पूरा ट्रस्ट है। आपको आपके हस्बैंड पे नहीं होगा। मैं चलती हूँ। आपको चलना भी चाहिए, क्योंकि आप आफरीन की दोस्त हैं और वो इस वक्त घर पे मौजूद नहीं है। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मानूर, क्या हो गया? इतना रूड क्यों हो रही थी? तो और क्या करूँ? हाँ, हमारे घर में खड़े होके उल्टी सीधी बातें कर रही है ये। अम्मी के घर है? खाला में नमाज पढ़ी थी। ठीक है, से पकड़ो, मैं उनसे मिल के आता हूँ। अब मैं भी चलती हूँ। अबरार के आते कैसी रौनक हो गई घर में। बस इकरार आपकी कमी। वाह निम्रा, तुमने तो बड़ी शानदार तस्वीरें ली हैं। वैसे तुम्हारी बहन बड़ी सड़ियल और बदतमीज है। वो तो है बदतमीज, और साथ में खुद गर्ज भी है। तुम्हें पता है, मैं उसके सामने इतना रोई, लेकिन मजाल है जो उसने अबरार के ऊपर कोई प्रेशर डाला। वो चाहती ना तो आज मैं अपने घर पे होती। तुम बेफिक्र रहो, ये पिक्चर्स जब मैं भाभी को दिखाऊंगी ना तो फिर देखना कि मोहल्ले में कितनी बातें बनेंगी इसके लिए। अच्छा है सबको इनकी सच्चाई का पता चले। बड़ी शराफत का राग अलापते रहते हैं, ऐसे जैसे इनसे ज्यादा कोई शरीफ है ही नहीं। और हरकतें देखो जरा। वैसे किसी ने सही कहा है निम्रा, कब्र का हाल सिर्फ मुर्दा ही जानता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी भाभी रिश्ते करवाती है ना? तो फिर तुम नेहा के लिए कोई अच्छा रिश्ता क्यों नहीं ढूंढती हो? हैरान मत हो, देखो
वो लोग भले मेरे बारे में अच्छा ना सोचते हो, लेकिन मैं तो उनके लिए अच्छा ही सोचूंगी ना। बेचारी नेहा अकेले बच्चे को कैसे पालेगी? शौहर के बगैर एक औरत के लिए गुजारा बहुत मुश्किल है। मुझे एहसास है ना। बस अल्लाह ताला तमाम बीवियों पर उनके शौहरों का साया सलामत रखे। सही बात है। तुम कितनी अच्छी हो आफरीन, सबके बारे में सोचती हो। भाईजान इतना काम करेंगे तो सेहत खराब हो सकती है। मुझे बता दिया होता मैं आ जाता तुम्हें एयरपोर्ट लेने। सरप्राइज देना चाहता था। वरना अम्मी तो फोन करके आपको वहीं घर बुला रही थी, मैंने उन्हें रोका। मैंने कहा मैं भाईजान को खुद लेकर आता हूँ। सेहत अच्छी पकड़ ली तुमने। शायद हवा रास आ गई है यूके की। और बताओ क्या इरादे तुम्हारे? किस हवाले से? मतलब यूके शिफ्ट होने के? नहीं भाई साहब, रहना तो मुझे यही है। मेरी बुनियाद यहाँ की है और मैं उन लोगों में से नहीं जो अपनी बुनियादों को भूलकर आगे बढ़ जाए। रही बात काम करने के लिए, तो काम पढ़ने के लिए शायद जाना पड़ जाए, वो कोई मसला नहीं, लेकिन रहूंगा मैं यहीं पर ही। वेरी गुड। खैर आप बताइए। मैं क्या बताऊं, सब कुछ तो तुम्हें अम्मी से पता चल गया होगा। फिर अब क्या सोचा है? भाभी से नाराजगी कुछ कम हुई? नहीं, शायद हो भी ना, और ना ही मेरा कोई फैसला बदलेगा। भाईजान नीनू काफी डिस्टर्ब थी, उसने मुझे कहा था कि मैं आपसे बात करूं। नीनू को तो तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। आफरीन उसके सामने रोई धोई होगी और उसका दिल पिघल गया होगा, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं उसे कभी नहीं भुला सकता था। फिर भी भाईजान, अगर आप खुद में थोड़ी सी लचक। अब आप क्या करते हो? इतने दिनों के बाद तुम आए हो और आने के बाद भी आफरीन का जिक्र लेके बैठ गए। क्या तुम्हें ये वक्त जाया करना नहीं लगता? ठीक है, नहीं करता आपसे कोई जिद बहस, लेकिन फिर यहां बैठकर वक्त क्यों जाया करें हम? चलें घर चलते हैं, अम्मी और नीनू इंतजार कर रहे होंगे। चलो। आफरीन, ये वही लड़की थी जिसके साथ तुम उस दिन घर आई थी? हाँ वही है, अच्छी दोस्त है मेरी। मुझे लगता नहीं है वहां तुम्हारे जाने का या नेहा से माफी मांगने का कोई फायदा होगा। अम्मी मैं अपने घर वापस जरूर जाऊंगी, देख लीजिएगा आप। और वैसे भी आपकी चहीती तो आ ही गई है वापस। पता है मुझे, एयरपोर्ट से निकलते ही उसने मुझे फोन कर दिया था। तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं कैसे बताती? तुम्हें सोने से फुर्सत हो तो फिर ना। इतने दिनों से यहाँ रह रही हो बेटा, मचाले तुमने एक काम में मेरा हाथ बटाया हो। अम्मी प्लीज, नहीं दिल चाहता मेरा काम करने को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ जो आप आ गए। भाई अभी भी बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया हूँ, वरना वो तो फुल मेहमान नवाजी के मूड में था। तुम कैसी हो बेटा? जी अबू मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खड़ी रहोगी जब आपको चाय पानी का भी पूछोगी। अबू मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। यहाँ तो सब ठीक रहा ना? सब ठीक रहा, लेकिन मैं आपके आने का इंतजार कर रही थी कि आप कब वापस आएंगे। नेहा के घर मुबारकबाद देने जाना है। अरे भाई वहां पे भी चले जाएंगे। अब इतने दिनों की छुट्टियों के बाद ऑफिस जा रहा हूँ, वहां के मामलात तो देखने दो। टाइम निकाल के वहां भी चलेंगे। चले जैसे आपकी मर्जी। चले हैं अंदर तो आए ना, यहीं खड़े रहेंगे। क्या हो गया मॉम? घर में सब जमा है और आपने इमरजेंसी का कहकर बुलाया। तो क्या करूं, मैं तो सोच सोच के परेशान हो गई हूँ, लेकिन रानिया मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम समझाओ ना मिकाल को। हम भाई को समझाना बहुत ही मुश्किल, वो वही करेंगे जो उनका दिल चाहेगा। देखो ना, मंगनी के लिए तुमने बात की थी तो मान गया था ना वो। क्या पता तुम बात करो तो वो शादी के लिए भी मान जाए। वो शादी नहीं करेंगे,
तुम तो रानी उसकी बोली बोल रही हो। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, तुम उससे बात करो। अच्छा ठीक है, मैं भाई से बात करती हूँ। फिलहाल मुझे घर जाना है। अबरार काफी टाइम बाद आया है तो मैं नहीं चाहती कि फैमिली डिनर पे मैं मौजूद ना हूँ। आप फिक्र मत करें, मैं भाई से बात करती हूँ, ठीक है? रिलैक्स। अच्छा मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बस बस बस। अब यार तुम कब्रिस्तान कब लेके जाओगे मुझे? बस 1-2 दिन का टाइम दे दो मुझे। कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं वो कर लूँ, इसके बाद पक्का लेकर जाऊंगा। अच्छा तुम्हें काम कहा था करने को? एक बात करी भाईजान से? की थी, भाईजान ने सुनते ही मना कर दिया। भानु भी बहुत परेशान है इस वजह से। कहती है कि मैं घर कैसे जाऊंगी, अम्मी और भाभी को फेस नहीं कर सकती बेचारी। मुझे लगता है मुझे खुद ही बात करनी पड़ेगी भाईजान से। कोशिश करके देख लो नीनू, शायद तुम्हारी बात ही सुन लें। वैसे पर्सनली अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं भी भाईजान की साइड पर हूं। उनका फैसला गलत नहीं है। अब तुम खुद ही देखो कि इस घर में सब कितना सुकून में रहते हैं। किसी के बीच में कोई इशू क्रिएट नहीं हो रहा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। जब से भाभी इस घर से गई हैं, सब बहुत सुकून में है। अबरार वो मुझे इकरार की मोहब्बत का वास्ता देके गई है, मेरे बेटे का वास्ता देके गई है। अब बताओ मैं किस तरह भाई से बात ना करूं? ठीक है, आई विश कि वो मान जाए। चल मैं इसको सुला के आती हूँ। आफरीन चुप कर जाओ ना, खुदा के वास्ते। मानो ने कहा है ना कि वो नेहा से बात करेगी और नेहा वकार से, देखना सब ठीक हो जाएगा। कब करेगी वो बात? जब मर जाऊंगी मैं। अल्लाह ना करे कैसी बातें कर रही हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अम्मी आपको अंदाजा नहीं है वकार से दूरी का एक एक पल मुझ पर कितना भारी गुजरता है। जानती हूँ बेटा, लेकिन किस्मत के सामने इंसान बेबस होता है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। ऐसे नहीं कहते बेटा, परेशान मत हो। अल्लाह ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अम्मी वैसे मानूर के आने से मुझे कुछ उम्मीद तो बंधी है, दिल को थोड़ा इत्मीनान है। मानूर इतना समझा के तो गई है तुम्हें कि इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, वो पूरी कोशिश करेगी इंशाल्लाह। अच्छा मानो यूके से खाली हाथ आ गई, मेरे लिए कुछ लाई नहीं? अभी तो तुम रो रही थी और अब गिफ्ट की पड़ गई तुम्हें। हाँ तो रो के दिल हल्का हो गया इसीलिए पूछ रही हूँ। तुम दोनों को अभी ना बिल्कुल पता नहीं चलता, पल में तोला पल में माशा। अब मानो को ही देख लो, इतने दिनों बाद वापस आई है, लेकिन घोड़े पे सवार होकर वापस चली गई। मजाले कुछ खाया पिया हो। और अबरार ने भी फौरन गाड़ी भेज दी। मेरी बच्ची कुछ खाए पिए बगैर चली गई। मेरे पास कुछ वक्त ठहरती, कुछ खिलाती पिलाती, मुझे सुकून मिलता। इतना दिल दुख रहा है मेरा। अम्मी आपको वैसे हर वक्त ना महानूर की ही फिक्र लगी रहती है। आपने हद, मेरे लिए तो दोनों बेटियां बराबर हैं। मगर लगता नहीं है आपकी बातों से। दिल दुखाने वाली बात करती हो तुम भी। भाईजान आपने मुस्तफा को इतने सारे गिफ्ट्स दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया। क्या चाहिए मेरी बहन को? जो मांगूंगी वो देंगे। तुम कहकर तो देखो, तुम्हारा भाई इंशाल्लाह तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करेगा। भाईजान मैं चाहती हूँ कि आप आफरीन भाभी को वापस बुला लें। इसके अलावा जो चाहो मांग सकती हूँ मुझसे। बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं। और आपने वादा किया था
नेहा प्लीज फजूल की जिद मत करो मेरे साथ। मानूर भी बहुत परेशान है भाईजान। आपका फैसला इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन बस आपके जरा सा लचक दिखाने पे सबकी परेशानी दूर हो जाएगी। अच्छा खासा सुकून है इस घर में, समझ में नहीं आता सब इस सुकून के पीछे क्यों पड़ गए हैं। और तुम, कितनी ज्यादतियां की उसने तुम्हारे साथ, वो सब भूल गई हो? भाईजान मैंने माफ कर दिया है उन्हें, खुदा के लिए आप भी उन्हें माफ कर दें। और मैं जानती हूँ कि खाला अम्मी भी यही चाहती है। साजिशी ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी।